हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सोलो रिजरेक्शन के सेकंड एपिसोड में। जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है क्योंकि ये किसी दूसरे चैनल में एक्सप्लेन होके रखा है, लेकिन वहाँ पे पूरे चैप्टर एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। उसी वजह से ये सीरीज को मैं थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसी के साथ मैं जल्दी एक अनएक्सप्लेन्ड मानवा को भी लेके आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में सपोर्ट करते रहिए। और चलिए अब सीधा हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं वो बिल्डिंग के बाहर आके सारे गॉब्लिन्स को वहाँ पे खत्म कर ही रहे होते कि उतने में ही वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल सा गॉब्लिन आके उन सभी आर्मी वालों के ऊपर खुद ही हमला कर देता है। लेकिन उतने में ही जो कांग होता है वो वहाँ पे आके उन सबको जैसे बचाने का ट्राई करता हम देखते वहाँ पे वो दूसरा एक अवेकनर आ जाता है और फिर उसी के साथ मिलकर जो कांग होता है उस गॉब्लिन को वहाँ पे खत्म कर देता है। और वो देख के वो अवेकनर सोच रहा होता है वाह ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या ये कोई अवेकनर है क्या या फिर कोई और है ये। लेकिन ना बोलते जो कांग होता है उसका सिस्टम उसको बोल रहा होता है जो इन्फॉर्मेशन तुम उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि ट्यूटोरियल अभी भी प्रोसेस में है। और वही देखने के बाद जो कांग होता है तो वो तुरंत ही वहाँ से सामान उठाता वो बोल रहा होता है मेरे को ये तो नहीं पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करता है, लेकिन मैं इसको ले लेता हूँ अभी के लिए। लेकिन ये तो बहुत ही शेम की बात है कि यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री नहीं है और ये जो डैम ट्यूटोरियल है इसको तो जल्दी खत्म होने का जरूरत है। लेकिन उसके अंदर सोचते हम देखते पीछे से वो जो अवेकनर होता है उसके पास आके बोलता है एक्सक्यूज मी, मगर उसको देख के जो कांग होता है वो सोच रहा होता है आमतौर पे जो आइटम्स होते हैं उनको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत पड़ता है, लेकिन तो आदमी बीच में ही कूद पड़ा था तो फिर उसी वजह से इस चीज को मेरे को खुद के पास ही रख लेना चाहिए। तो फिर चलो मैं अभी यहाँ से भाग के निकल जाता हूँ। इतना बोलते कांग होता है वो तुरंत ही वहां से भागता हुआ बोल रहा होता है मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो फिर उस वजह से मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो देखने के बाद वो अवेकनर बोल रहा होता है नहीं एक मिनट रुको तुम। लेकिन वो सुन के जो कांग होता है उसको बाय बाय बोल के वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद वो जो अवेकनर होता है वो तुरंत ही अपने मास्क को उतार के बोल रहा होता है अरे यार किस तरीके का आदमी था वो तो। और उसके बाद कुछ घंटे बीत जाते हम देखते शाम हो चुका होता है और फिर अब तक जो सिचुएशन होता है पूरी तरीके से शांत हो चुका होता है पूरे सिटी के अंदर। और फिर उसके बाद जो कांग होता है वो अपनी बहन को लेके अपने घर में चले जाता है। लेकिन जैसे वो लोग अपने घर के अंदर आते हैं वो लोग देखते हैं और उनका घर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। अब वो देख के उसके सिस्टर बोल रहे होते तुमने घर का दरवाजा खुला रखा था क्या। अब वो सुन के कांग जवाब देता हाँ देखने में तो ऐसा लग रहा है। फिर उसकी बहन जवाब देती है मैं ही मूर्ख हूँ जो कि सोचती थी कि तुम बड़े हो गए हो। लेकिन इतना बोलते हम देखते जैसे कांग वापस सोने जाता है वो अपने फोन में देखता है सिटी के जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे उसको क्रिमिनल समझ रहे होते हैं। अब वही सब देखने के बाद कांग वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर आयुन जो होती है वो तुरंत उसके पास आके थोड़ा सा झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। और फिर वो बोल रहे होते तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो तो सही में काबिल तारीफ है, लेकिन मैं तो तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रही हूँ, लेकिन कल के लिए तुम्हें गुड लक। अब वही सब सुनने के बाद जो कांग होता है वो सोच रहा होता है वो जो आर्मी उस टाइम था वो तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि उसने कितने सारे स्टेजेस को क्लियर करा होगा, लेकिन मेरे को तो असल में स्टेज 2 में ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे सोचने का। मैं जल्दी इन सारे स्टेजेस को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ और फिर उसके बाद मैं बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी बनने वाला हूँ। और कल वाली वो जो स्कर्बस थी भले वो एक मॉन्स्टर जिसने मेरे को मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था जब मेरा मुलाकात उससे हुआ था। इतना बोलते हम देखते कांग होता है दुआ से उस स्टेज में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है भले ये बस एक साधारण सा ट्यूटोरियल है, लेकिन इसमें कुछ खराबी नहीं है कि मैं अच्छे से एक बार देख लूँ उसको तो। लेकिन ना बोलते जैसे कांग वहाँ पे उस लड़के को देखने लग जाता है हम देखते वो जो लड़की होती है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है वहाँ पे। वही देखने के बाद कांग गुस्से में उसके मुंह पे मुक्का मारता बोल रहा होता है होली शिट तुमने तो मेरे को हार्ट अटैक ही दे दिया था यहाँ पे। और फिर उसके एक ही मुक्के से हम देखते वो उसके बाद वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कांग वहाँ से बोल रहा होता है ये कौन सा चीज है यार, क्या ये कोई गॉब्लिन है क्या। लेकिन इतना बोलते उसका सिस्टम उसको बता रहा होता है क्लियर का कंडीशन है कि तुमको वो जो गॉब्लिन का हॉर्ड है उसको अवॉइड करना है और फिर वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन्स हैं उन सबको खत्म कर देना है। और उसके इतना बोलते हम देखते उसको चाहो तो आपसे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उसको घेर लेते हैं। बाबा ये सब देखने के बाद जो कांग होता है वो समझ जाता है कि इसको जो पहले वाला मिशन होता है वो बदल चुका होता है। और फिर वही देख के कांग चिल्लाता और बोल रहा होता है क्यों मेरे साथ ही क्यों, ये कंटेंट कैसे चेंज हो सकता है और मेरे को दोबारा से इन बेकार से गॉब्लिन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इतना बोलते सीन चेंज होता है। हमको एक बड़े से ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और फिर जो बंदा मार खा रहा होता है वो भी परेशान होकर बोल रहा होता है ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी जिसने की ट्यूटोरियल में भी हिस्सा नहीं लिया है वो किसी पावर यूजर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मगर वो सुन के वो जो बंदा होता है वो जवाब देता है क्या ये हो गया अगर तुम मेरे से थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो।
जब तुमको नहीं पता कि फाइटिंग कैसे करते हैं और तुम लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मगर इतना बोलते वो देखते वहाँ पे कांग के फाइट को और वही देखने के बाद वो भी बोल रहा होता है। अच्छा, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पावर यूजर्स तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आदना बोलते दुआ से हमें दिखाया जाता है कांग को, जो कि वहाँ पे बहुत लोगों के साथ खड़े होकर अपने मिशन को देख रहा होता है। और फिर उनका जो नया मिशन होता है उसको एक डॉपलगैंगर को ढूंढना होगा जो कि इन सारी ह्यूमंस के बीच में छुपा हुआ है। और वो जो मॉन्स्टर है वो हर रात को किसी ह्यूमन को खाता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो कांग होता है वो सोच रहा होता है, अच्छा ये जो मॉन्स्टर है ये हर रात ह्यूमंस को खाता है, लेकिन क्या ये जो मिशन एक पहले वाले स्कवर्स मिशन जैसा नहीं है, और ये तो मेरे को बिल्कुल ही किसी माफिया गेम जैसा लग रहा है अभी। आतना सोचने के साथ ही जो कांग होता है वहाँ पे चिल्लाता और बोलता है, तो फिर ठीक है सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ। आतना सोचते जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। और वो देखे जो कांग होता है वो बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है इसके बाद से जो भी यहाँ से थोड़ा सा भी हिलेगा वही यहाँ पे कल्प्रेट होगा। वहाँ इतना बोलते हम देखते जो कांग होता है दुआ से मर के अपने रूम में वापस आ जाता है। फिर वहाँ पे आके वो बोल रहा होता है, जो माफिया गेम होता है उसके अंदर जो आमतौर पे सबसे ज्यादा बोलता है वही मारा जाता है। और अगर मैं सोच के देखूं तो मैं कभी भी माफिया गेम को नहीं जीता हूं, और मैं तो ऐसा भी उम्मीद नहीं करा था कभी। तो फिर शायद मेरे को जाके पहले कुछ खा लेना चाहिए। आदना बोलने के बाद जो कांग होता है वो पूरे 1 महीने तक वहाँ पे मरता रहता है बार बार। और फिर उसके बाद 1 महीना पूरा बीत जाता है। हम देखते जो कांग होता है पूरा उसका जो हुलिया होता है वही बदल जाता है। और फिर उसके बाद वो अपनी बहन को बोल रहा होता है, तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो तो बहुत ज्यादा स्मार्टली रिबॉर्न हो गया है, और अभी इन पिछले पूरे 53 डेज के अंदर मैं पूरे 53 टाइम्स मर चुका हूँ, लेकिन उन सब के बावजूद भी मैं स्टेज 6 को क्लियर नहीं कर पाया हूँ अभी तक। लेकिन कांग का ऐसा न्यू लुक देख के जो आयुन होते वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वो बोल रही होती है, अब किस तरीके के मैच का मेरे को यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। आदना सोचने के साथ ही वो बोल रही होती है, भगवान प्लीज थोड़ा सा कृपा करके मेरे भाई के अंदर थोड़ा सा दिमाग दे दीजिए। मगर वही सब देखे जो कांग होता है वो बोल रहा होता, तुम फिर से वो द्वार से बकवास करने लग गए हो। लेकिन वो सुन के आयन बोल रही होती है, अगर तुम्हारे पास पैसा था ऐसा सूट खरीदने का तो फिर ज्यादा अच्छा ये होता है कि तुम उसका इस्तेमाल किसी अच्छी चीज में करते। लेकिन उसके बाद जो कांग होता है वो दुआ से अपने स्टेज 5 के अंदर आ जाता है। फिर उसका सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें इस केव के अंदर अपने विजडम को प्रूव करना है। और उसी जगह को देख के कांग बोल रहा होता है, क्या ये कोई डंजन है क्या? और इस बार इन लोगों ने किस तरीके से बेकार के मिशन को यहाँ पे तैयार करके रखा है। आतना बोल सिस्टम बता रहा होता है कि उसको F रैंक के डंजन को क्लियर करना है। आतना बोलने के साथ ही उस गुफा के अंदर बहुत ही पावरफुल सा स्पाइडर आ जाता है। और फिर उसके बाद जो स्पाइडर होता है वो तुरंत ही अपने वेनम से कांग के ऊपर हमला कर देता है। वही देख के कांग भी उस वेनम को अपने हाथों से रोकता हुआ बोल रहा होता है, ये क्या ये स्पाइडर वेनम भी उगलता है क्या? लेकिन उतने में उस पॉइजन से जो कांग का हाथ होता है वहाँ पे पूरा ही जल जाता है। मगर वो देखने के साथ ही कांग होता है दौड़ के जाके सीधा नीचे स्लाइड मारता हुआ उस स्पाइडर के नीचे काट देता है। और फिर उसके बाद उसका सिस्टम बता रहा होता है कि ये जो स्पाइडर इसका जो वीकनेस है वो उसके सर के ऊपर है। उतना सुनते ही कांग तुरंत एक ही स्लैश से उस स्पाइडर को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, इसका कोई वीकनेस हो या ना हो मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। आदना बोलते कांग होता है वहाँ पे स्टेज 5 को भी क्लियर कर लेता है। और फिर उसी के रिवॉर्ड में जो कांग होता है उसको एक नया स्किल जायंट पावर मिल जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद सीन चेंज और हमको हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का अपने फोन को चलाता हुआ स्टेज को क्लियर करने के बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है। फिर उतने में उसका दोस्त आके उसी को बता रहा होता है स्टेजेस के बारे में। और फिर जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि किसी ने स्टेज 7 को क्लियर करा है, लेकिन उन दोनों को ही ये सब पे विश्वास नहीं होता। और वो लोग बोल रहे होते ये तो पक्का ऐसे कोई चाल होगा और वो लोग हमें फंसाना चाह रहे होंगे। लेकिन उतने में दूसरा एडम देखता है कांग को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, तुम ब्लास्टर तुम तो सही में, मैं तो तुमको हिंट दे रहा था और सबसे बेस्ट रास्ता बता रहा था, वो भी सारे स्टेजेस को क्लियर करने के लिए। और फिर उसके चिल्लाने का आवाज सुन के जो आयुन होते वो बोल रहे होते तुम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? और सुन के कांग जवाब दिया, मैं कुछ लोगों से अपने स्ट्रेटेजी को शेयर कर रहा था, वो भी स्टेजेस को क्लियर करने के बारे में, लेकिन किसी को भी मेरे बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। और बस उनको आयुन बोलते तो फिर तुम ऐसे छोटी छोटी फालतू बातों पे क्यों चिल्ला रहे हो? अभी सही में तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो सुन के कांग जवाब देता है, तुम देखना मैं पक्का सही 3rd ट्यूटोरियल का ग्रेजुएट बन के रहूंगा, वो भी पूरे कोरिया के अंदर। और मैं तो बिल्कुल ही चोंग वोंग डोंग जैसा बनूंगा और साथ में परसेंट भी बनूंगा, वो भी एबिलिटी यूजर अलायंस का। मगर वो सुन के आयन बोलती है, तुम क्या ही बकवास करे जा रहे हो, तुम खुद को उनके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने तो एक ही झटके में लेवल 2 से लेवल 5 तक क्लियर कर दिया था, जहाँ पे तुमको पूरे 2 महीने लग गए थे क्लियर करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो कांग होता है वो स्टेज 6 और स्टेज 7 को भी क्लियर कर देता है। उसके बदले में उसको रिवॉर्ड में एक लॉन्ग स्वॉर्ड और साथ में रोनाल्ड्स आर्मर भी मिल जाता है। लेकिन उसके बाद कांग सोचने लग जाता है,
कि अगर वो स्टेज 8 को क्लियर कर देगा तब वो इन्वेंटर को अपनी रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर पाएगा। तो फिर उस वजह से जितने भी हॉबगॉब्लिन से आइटम ड्रॉप करा है मेरे को उनको चेक करना होगा। और फिर उसके बाद जो सिस्टम होता है उसको स्वागत कर रहा होता है वो भी स्टेज 7 में, और वो बोलता है सर ये बताइए कि आपके बिलीफ्स क्या है। अब वो देखने के बाद कांग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोल रहा होता है बिलीफ्स, लेकिन वो क्या है। लेकिन उसके इतना बोल तो उसका आसपास को नीचे से जमीन और साथ में दीवार होता है वो अचानक से वहाँ पे टूटने लग जाता है। और कांग भी बोल रहा होता है ये क्या, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उसके इतना बोलते वो नीचे जमीन टूट जाता है। फिर जो कांग होता है वो नीचे खाई के अंदर गिर के तुरंत ही बेहोश हो जाता है। मगर उसके बाद जैसे वो अपनी आंखों को खोलता है वो खुद को एकदम ही अलग दुनिया में पाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसके बॉडी के अंदर से पास करके निकल जा रहे होते हैं। अब वो देख के कांग भी थोड़ा सा हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या, मैं अभी किसी तरीके के फॉर्मलेस स्टेट में हूँ क्या, और ये लोग तो मेरे बॉडी के थ्रू पास हुए जा रहे हैं अभी। और ये तो पहली बार है जब मैं किसी सिटी के अंदर आया हूँ, वो भी मेरे ट्यूटोरियल के अंदर। और क्या मैं अभी भी अर्थ के अंदर हूँ क्या। मगर इतना बोलते कांग का नजर जाता है वहाँ के लोगों के ऊपर जिनका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल ही किसी एनिमल जैसा होता है। अब वो देख के कांग भी बोल रहा होता है अच्छा मैं अर्थ में नहीं हूँ और ये सारे के सारे ह्यूमंस भी नहीं है। ये क्या, वो बंदा तो सीधा मेरी तरफ ही देख रहा है अभी। हे तुम, क्या तुम मेरे को देख पा रहे हो। नहीं नहीं, ये लोग मेरे को नहीं देख रहे बल्कि ये तो मेरे पीछे। इतना बोलते ही कांग के पीछे से एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन और साथ में और भी बहुत सारे खतरनाक से मॉन्स्टर वहां से निकल के बाहर आने लग जाते हैं। और उन्हीं मॉन्स्टर को देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे डर के मारे भागने लग जाते हैं। लेकिन जो कांग होता है वहीं पे खड़े होके बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ ऐसे मॉन्स्टर जिनको मैंने पहले देख रखा है और कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी जिनको मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। और ये सारे के सारे मॉन्स्टर तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल पे है, खास तौर पे उस डंजन गेट से जो कि कुछ महीने पहले खुला था। और ये सब तो मेरे को बिल्कुल किसी एपोक्लिप्स सीन जैसा लग रहा है अभी। आत्मा सुनते सिस्टम बता रहा होता है अभी पूरे 4 साल और 278 डेज बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट कनेक्शन के लिए। और वही देख के कांग भी बोल रहा होता है क्या 5 सालों के अंदर हमारा भी अर्थ बिल्कुल ही ऐसा बनने वाला है क्या। लेकिन इतना बोलते ही पीछे कांग देखता है एक बड़े से दूसरे मॉन्स्टर को जो कि अपने हाथ को सीधा बढ़ाता हुआ उसको वहीं पे दबोच लेता है। और फिर उसके तुरंत बाद जो कांग होता है वो दुआ से किसी एक चमकते हुए जगह में पहुंच जाता है। अभी वहाँ पे आके वो बोल रहा होता है वो अभी क्या था और वो क्या कोई मॉन्स्टर था क्या। लेकिन इतना बोलते उसको साइड से आवाज आता है तो मैं अभी कैसा महसूस हो रहा है। अब आवाज सुन के कांग अपने सामने देखता है एक चमकते हुए बींग को, उसको देख के बोल रहा होता है क्या तुम गॉड हो क्या। अब सुन के बींग जवाब देता है नहीं नहीं मैं गॉड नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं तुमको आसान तरीके से समझाऊं तो फिर मैं एक डायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और ये जो स्टेज इसका पर्सनल इंटरव्यू है मेरे साथ। तो फिर उस वजह से तुम्हारे मन में जो सब कुछ भी है तुम वो सब मेरे से पूछ सकते हो। और ये तो बहुत ही वैल्यूबल टाइम भी है मेरे लिए, वो भी सवाल पूछने के लिए। अब वो सुन के कांग उससे पूछता है मेरे को ये बताओ जो सब मैंने अभी देखा क्या मेरा जो अर्थ है वो भी 5 साल में ऐसा कुछ होने वाला है क्या। अब उस उनके एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है वो सब डिपेंड करता है कि तुम लोग अभी से क्या करते हो। फिर कांग बोलता है अगर तुम सही में इतने बड़े बीइंग हो तो फिर तुम ऐसा सिचुएशन को क्यों नहीं रोक रहे हो। अब उस उनको जवाब देता जैसे कि मैंने तुमको बोला कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ ना कि कोई गार्जियन हूँ और मैं बस बैलेंस को ही मेंटेन करता हूँ। और जो स्टेट विंडो साथ में जो ट्यूटोरियल दिया है वही सबसे बेस्ट है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो फिर क्या अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ क्या। तो फिर ठीक है मिस्टर कांग, आप मेरे को ये बताइए कि कौन से बिलीफ ने आपको गाइड करा है और आप किस रीजन की वजह से अभी तक जिंदा हो। वो रीजन का कांग बोलता है तुम्हारा क्या बेतुका सा सवाल है और तुम ऐसा कुछ मेरे से क्यों पूछ रहे हो। अब उनका एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है इतने लंबे टाइम से ह्यूमंस को ऑब्जर्व करने के बाद मैं क्यूरियस हो गया कि तुम क्या बोलोगे। और जितने भी सेंटिनेटिंग वेस्ट होते हैं वो तो सही में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो तो खास तौर पे। अब उसके कांग जवाब दिया अच्छा तुम ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन ये सुन के तो मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है पता नहीं क्यों। तो फिर मैं गैस कर रहा हूँ कि तुमने अभी भी उतना अच्छे से कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करा है, क्योंकि मेरे नजरिए में हर लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और जब से हम लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं तब से हम लोग स्ट्रगल करते हैं, वो भी थोड़ा सा खुश होने के लिए। और हम लोग हर दिन यहाँ पे सर्वाइव भी करते जाते हैं। अब वो उनका एडमिनिस्ट्रेटर पूछता है क्या मिस्टर कांग आपके पास ऐसा कुछ है क्या जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। वो उनका कांग बोलता है मैं अपनी छोटी सिस्टर साथ में मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब उनका एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है तो फिर तुमने कभी सोचा है क्या वो भी एक हीरो बनने के लिए। अब उसमें कांग बोलता है क्या बेकार सा सवाल है, क्योंकि बहुत बार मरने के बाद मेरे को अपनी जगह मालूम पड़ गया है और इतना ज्यादा कूल और साथ में एग्जॉस्टिंग वाला काम मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। उनका एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है जितना मैंने ऑब्जर्व करा है जो हीरो होते हैं उनमें नेचुरल टैलेंट होता है और तुम मिस्टर कांग तुम तो बहुत ज्यादा नजदीक हो वो भी अनटैलेंटेड बनने के लिए। लेकिन पर्सनली मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ तुम्हारा मिस्टर कांग और तुम इतने बेफिक्र हो कि इस ट्यूटोरियल को कॉन्कर कर रहे हो, तुमको जरा से भी कोई आइडिया नहीं है। तुमको देख के मेरे को कितना ज्यादा ही मजा साथ में एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं वो सुनने के बाद कांग सोच रहा होता है
ये एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल भी दुखी नहीं है कि ये जो अर्थ है कुछ सालों के अंदर पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। अपना सोचने के साथ ही वो पूछता है एडमिनिस्ट्रेटर वो जो 5th स्टेज था वो तो विजडम ऑफ टाइम के लिए था है ना, तो फिर वो जो टास्क था क्या वो टाइम को चेंज करने के लिए था क्या। मैं वो सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है तुम्हारा टाइम यहीं पे खत्म होता है मिस्टर कांग, तो फिर मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और ना बोलते वो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन उसी के साथ जो स्टेज 8 होता है वो भी क्लियर हो जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद जो कांग होता है उस स्टेज के अंदर से गायब होने लग जाता है। मगर जाता हुआ एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा होता है मेरे को पूरी तरीके से विश्वास है मिस्टर कांग कि तुम पक्का से एक दिन हीरो बन के रहोगे। लेकिन वो सुन के कांग बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, वो जो स्टेज 5 था वो तो तुम्हारा ही करा धरा था है ना। मैं उसी के साथ जो कांग होता है वो 62% बन जाता है जिसने ट्यूटोरियल को क्लियर करा होता है। अदना बोलते कांग होता है दुआ से अपने रूम के अंदर पहुंच जाता है। फिर जैसे वो दुआ से अपने आंखों खोलता है वो देखता है उसके मुंह के अंदर किसी ने मोजे को घुसा के रखा होता है। और फिर उसको निकालने के बाद वो बोल रहा होता है ये क्या है। अब बस उनके साइड में उसकी बैठी हुई बहन आयन बोल रही होता है अच्छा तुम फाइनल उठ गए, अब मेरे को तो लगा था कि तुम उठने के साथ चिल्लाने वाले, उसी वजह से मैंने तुम्हारे मुंह को इससे ढक दिया था। अब वो सब सुनने के बाद जो कांग होता है वहाँ पे चिढ़ जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी स्टेटस विंडो को खोलता है और वो देख के जो आयन होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब उसके बाद कांग हंसता हुआ बोल रहा होता है ये देखो तुम्हारा भाई क्या करने के लिए काबिल बन गया है। लेकिन जो आयन होते उसको इग्नोर मारते हो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा और तुम इसके साथ तो पैसे भी कमा सकते हो अब। लेकिन वो सुनकर कांग गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम थोड़ा सा भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोल सकते हो क्या अपने भाई को, क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गया है अभी। लेकिन वही सुनकर जो आयन होते वो तुरंत एक बर्तन को सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारती है। अब उसके तुरंत बाद दुआ से सीन चेंज होता है। जो कांग होता है बैठे बैठे अपने स्टेट्स को देखता और सोच रहा होता है मैंने स्टेज 8 को भी क्लियर कर लिया है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है अभी तक। इतना बोलती कांग का नजर जाता है वहाँ पे अपने टाइटल के ऊपर और फिर उसी को देखने के बाद कांग बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, तो फिर मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए वो भी ग्रेजुएट टाइटल को, और मैं तो बहुत ही लंबे टाइम से इसका इंतजार भी कर रहा था। इतना बोलते कांग तो एक डब्बे को वहाँ पे सामान करता और फिर उसके अंदर से एक बुक को बाहर निकाल के बोल रहा होता है ये मिस्टेरियस आइटम मेरे को मिला था वो भी उस हॉबगॉब्लिन को डिफीट करने के बाद, तो फिर ठीक है अपने ट्रू आइडेंटिटी को यहाँ पे रिवील करो। और ना सुनते वो जो सिस्टम होता है वो बता रहा होता है वो उस बुक के बारे में, इसका नाम मैजिक एक्सप्लोजन होता है और एक स्किल बुक है जिसकी मदद से वो किसी भी तरीके की स्किल को सीख सकता है। वही देखने के बाद जो कांग होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है वाह मेरे को तो एक स्किल बुक मिल गया है अभी। तो फिर ठीक है अब जबकि मैंने लूट को शॉर्ट कर लिया तो फिर अब टाइम आ गया है वो भी मेरे एडमिशन के लिए अप्लाई करने का। और ना बोलते सीन चेंज हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जो की बोल रही होती है मेरा नाम आहन मियोंग है और मैं एकदम न्यूली अपॉइंटेड पब्लिक सर्वेंट हूँ और मेरा जो सबसे पहला असाइनमेंट है वो अवेकन ट्रेनिंग एबिलिटीज स्कूल के अंदर है। और अभी तक जिन लोगों ने भी अपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया उन लोगों को एक सर्टिफिकेट को हासिल करने की जरूरत है और मेरे को उन्हीं रूकीज को चेक करने के लिए रखा गया है। और ना बोलते मैं कुछ घंटे पहले का सीन को दिखाया था जहाँ पे हम देखते वो जो मियोंग होते वो डर के मारे कांप रही होती है, क्योंकि हम देखते उसके सामने और कोई नहीं, सबसे पहला जो कैंडिडेट होता है वो कांगी होता है। और फिर जो मियोंग होते उसी के डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए बोल रही होती है आपको जरूरत है वो भी अपने आईडी कार्ड को दिखाने की मेरे को। और वो सुन के जैसे ही कांग वहाँ पे बोलता है क्या तुमने क्या बोला, वो जो मियोंग होते हैं वो दुआ से बहुत ज्यादा डर जाते हैं वहाँ पे उसके शक्ल को देख कर। वो बोल रही होती है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन वो सुन के कांग बोल रहा होता है ये क्या तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन ये सब देख के बाकी जितने भी लोग पीछे खड़े होते वो आपस में फुसफुसाने लग जाते हैं। वो देखो उस बंदे ने तो उस लड़की को रुला दिया वहाँ पे और फिर वही सब सुन के कांग बोलता नहीं मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है ऐसा। लेकिन ना बोलते वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है जो कि उन सब चीजों को देखता हुआ बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या। और फिर उस आदमी को वहाँ पे देख के जो मियोंग होती है वो बोलती है इंस्ट्रक्टर किम आप यहाँ पे आ गए। और फिर किम बोलता है यहाँ पे जो प्रोसेस है इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है। लेकिन उसकी आवाज सुन के जो कांग होता है उसकी तरफ देखने लग जाता है, वो सोच रहा होता है ये आवाज तो मेरे को जाना पहचाना से लग रहा है। आदना बोलता किम होता है वो तुरंत ही वहाँ पे कांग के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लग जाता है तुम फोटो से तो बिल्कुल ही अलग दिख रहे हो रियल में है ना। अब उसने कांग बोलता है देखो मेरा जो अपीयरेंस है वो तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है वो भी मेरे स्किल के वजह से, लेकिन मैं कसम खा तो मैं असल में यही हूँ। और अगर तुम अभी विश्वास नहीं होगा तो फिर मैं अपने फिंगरप्रिंट या फिर डीएनए टेस्ट को दे सकता हूँ यहाँ पे। और फिर वही सुनकर किम पूछता क्या तुमने ट्यूटोरियल के स्टेज 5 को क्लियर करा है क्या। फिर कांग जवाब देता हाँ मैंने करा है तो फिर क्या। और उसमें किम बोलता तुम्हारा जो लेवल है वो तो 12 है और ये तो सही में ही बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर क्या तुमने कभी भी किसी डंजन को इलीगली रेड करा है क्या। लेकिन वो सुनकर कांग सोच रहा था मैंने तो अपने स्टैट्स को एकदम ही आधा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी भी हाई है इतना। और फिर उसके बाद कांग जवाब देता है लॉ के बनने से पहले मैंने कुछ बार ही एंटर करा था वो भी उन डंजन के अंदर। और वो सुनकर किम पूछते तो फिर तुम्हारा जो मेन एबिलिटी क्या है जो कि तुमने यहाँ पे लिस्ट करके रखा है। और वो सुनकर कांग जवाब देता है मेरी जो एबिलिटी है
वो मेरे स्ट्रेंथ को एकदम ही डबल कर देता है। इतना सुनने के साथ जो किम होता है वो कांग से पूछने लग जाता है कि हर एक लेवल में उसको कौन कौन से नए स्किल्स मिले हैं। और फिर वही सब सुनने के बाद तुरंत ही उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ बोल रहा होता है, ये देखो ये स्किल मेरे को स्टेज 3 से मिला हो। इतना बोलते हो तुरंत ही अपने हाथ को तुरंत ही अपने दांतों से काट के वहाँ पे जख्म बना लेता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसका जो जख्म होता है वहाँ पे ठीक हो जाता है। अब वो देखिए किंग भी बोल रहा होता है, अच्छा तुम सेल्फ हील कर सकते हो। और इतना सुनते जो कांग होता है वो एक एक करके सारे स्किल्स को उसको दिखाने लग जाता है जो कि उसको हर एक स्टेज से मिला था। लेकिन इतना बोलते हम देखते उसके साइड में भीड़ में उस ऑफिस वाले बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे बंदे को मार रहा होता है। फिर वो कांग को देख के पहचान जाता है, ये तो वही गॉब्लिन स्लेयर है। इतना बोलते वहाँ पे बहुत ही तेज का चिल्लाने लग जाता है, जिससे हम देखते बाकी जितने भी लोग होते हैं उन सबके कान में दर्द होने लग जाता है। फिर तुरंत अपने कानों को बंद कर लेते हैं। मगर वही दूसरी तरफ जो कांग होता है वो अपने रिंग के पावर की मदद से उसके आवाज को वहाँ पे सप्रेस कर देता है। और फिर उसके बाद वो किम को बोल रहा होता है, क्या इतना सब काफी है क्या तुम्हारे लिए? अब सुन के किम बोलते हैं, हाँ अभी के लिए इतना काफी है, तो फिर तुम अभी दूसरे बिल्डिंग में जा सकते हो। मगर तुम दूसरा देखते हो साइको बंदे को जो कि कांग को देखता हो वहाँ पे बहुत ही भयानक तरीके से स्माइल करने लग जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद दोबारा से सीन चेंज होता है, जो कांग होता है वो क्लासरूम के अंदर आके बैठ जाता है। अभी वहाँ पे बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे उसी लड़की वाले इंसिडेंट के बारे में बात करने लग जाते हैं। अभी उन्हीं सबकी बात सुनने के बाद जो कांग होता है वो सोच रहा होता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैं सही में इन सभी के एकदम ही बैड साइड में आ गया हूँ अभी। लेकिन होते में उस क्लासरूम के अंदर जो किम होता है वो भी आ जाता है। और फिर वहाँ पे सभी के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो बोल रहा होता है, जैसे कि तुम सभी को पता है कि आधा साल पूरा बीत चुका है जब हमारी जो दुनिया ये चेंज हो गया है, और अभी भी जो नए नए इन्फॉर्मेशन है डंजन और मॉन्स्टर के बारे में वो डेली ही आते जा रहे हैं। तो फिर उस वजह से हम लोगों के जो टैक्टिक्स है वो भी धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहे हैं। और दूसरे शब्दों में बोलूँ तुम लोगों को यहाँ पे जो सब कुछ पता चलने वाला है वो एकदम ही सही होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सब गलत इन्फॉर्मेशन या फिर कभी कभी सही इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। तो फिर उसी वजह से मैं अभी तुम लोग को वही सब चीजें सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी सर्वाइवल के लिए। तो फिर ठीक है, आपसे पूरे 10 दिन तक मैं बहुत ही अच्छी कामना कर रहा हूँ, वो भी तुम लोग के साथ काम करने के लिए। इतना बोलते उन लोग का जो फर्स्ट क्लास होता है वहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो कांग होता है बोल रहा होता है, क्या यार कितना ही ज्यादा बोरिंग दिन था ये तो, और कि ये सब पूरा 10 दिन तक यहाँ पे चलने वाला है क्या? लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते उसके पास एक आदमी आके अपने हाथों को बढ़ाता हुआ बोल रहा होता है, हेलो मेरा नाम क्वाक सोइल है। तो फिर चलो अब हम दोनों यहाँ पे हाथ मिला लेते हैं। मैं उस बंदे को वहाँ पे देखे कांग सोच रहा होता है कितना ही बड़ा वाला मसल वाला पिग है ये तो, लेकिन खैर मैं भी इससे अपना हाथ को मिला लेता हूँ। और फिर वही सोच के जैसे वो अपने हाथ को मिला के उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो जो सॉइल होता है वो बहुत ही जोर से उसके हाथ को दबाने का ट्राई करता है। और फिर वो सोच रहा होता है जैसे आदमी को तो यहाँ पे सही में दिखाना चाहिए कि इसकी जगह क्या है मेरे को अभी। और मैं तो उसी वक्त से इसको नफरत करने लग गया था जब ये बेफालतू का यहाँ पे चीजों को करे जा रहा था तब से। लेकिन इस बंदे के साथ क्या है, ये अभी तक कैसे टिक पा रहा है, वो भी मेरे हाथों के सामने। लेकिन इसके इतना बोलते हैं जो कांग होता है वो तुरंत अपने जायंट पावर का इस्तेमाल करके उल्टा ही सोइल के हाथों को बहुत ही तेजी का वहाँ पे दबाने लग जाता है। और फिर जिससे हम देखते हैं जो सोइल होता है बहुत ही परेशान होकर सोच रहा होता है, ये क्या मैं अपने पावर को यहाँ पे खो रहा हूँ क्या? और मैं वो जो कि अपने सारे स्टेट्स को डिवोट करा है वो भी अपने बस स्ट्रेंथ के लिए, वो अभी इसके साथ हार रहा है कि डैम अभी तो सभी लोग मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं। तो फिर उसी वजह से मैं भी यहाँ से बैक डाउन नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलते सोइल भी पूरी अपनी ताकत लगाने लग जाता है वहाँ पे कांग के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए। लेकिन कांग का ताकत इतना ज्यादा होता है कि सोहेल का हाथ वहाँ पे पूरा ही फट जाता है। और वो देख के वहाँ पे सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो जो साइको होता है वो ये सब देख के वहाँ पे खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद सेन जेंडर हम देखते जो कांग होता है वो किम के ऑफिस में बैठ कर उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वहाँ पे असल में हुआ क्या था। लेकिन वो सब सुन के कांग को विश्वास नहीं होता, वो बोल रहा होता है तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करूंगा अभी? लेकिन वो सुन के कांग उससे बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है मेरे पर भरोसा करने का, लेकिन मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मेरे जो यूनिक एबिलिटी है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग, उसके मदद से मेरे जो पावर होता है वो 1.5 तक बढ़ जाता है। तो फिर उसी वजह से अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होता तो फिर तुम CCTV में चेक कर सकते हो। मगर वही सब सुन के किम बोल रहा होता है क्या तुमने अभी क्या बोला? तुम्हारी यूनिक एबिलिटी है वो है मैन ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन वो तो पावर को 2 टाइम्स बढ़ा देता है ना कि 1.5। अब उसने कांग बोलता है मैं नंबर्स में थोड़ा सा अच्छा नहीं, उसी वजह से मैं शायद ऐसा बोल दिया होगा गलती से। अभी वही सुन के किम बोलता है हाँ मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, तो फिर तुम वापस जा सकते हो। और ना सुनते जैसे कांग दुआ से आके अपने क्लासरूम के अंदर बैठता है हम देखते साइको को जो कि उसके साइड में आके बोल रहा होता है हेलो क्या मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकता हूँ क्या? और वो इसलिए कांग जवाब देता हाँ तुम्हारे मन में जो सब कुछ भी है तुम कर सकते हो। और ना सुनते वो जो साइको होता है वो सब बोल रहा होता है क्या मैं तुमको अपना बड़ा भाई बुला सकता हूँ क्या? और मैं हाल ही में 18 साल का हुआ और मैंने ट्यूटोरियल को भी कंप्लीट कर लिया है।
अभी वही सुन के कांग सोच रहा होता है इसके अपीयरेंस को देख के ये तो मेरे से ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। लेकिन उतने में साइको पूछ रहा होता है तुमने वो सब उस टाइम कैसे करा था। वो सुन के कांग कंफ्यूज होकर जवाब देता है तुम्हारा क्या मतलब है। और सुन के साइको बोलता है तुमने तो उस मसल वाले बंदे को एकदम ही बैंग करके उड़ा दिया और तुम्हारा वो जो स्किल था वो तो सही में ही बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। लेकिन वो सुन के कान जवाब देता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा और वो जो मसल गाय है उसका जो हाथ था वो तो अपने आप ही एक्सप्लोड हो गया वहाँ पे। लेकिन इतना बोलते उन लोगों का जो सेकंड पीरियड होता है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिर जो किम होता है वहाँ पे तुरंत ही आके उन लोगों को डंजन के बारे में लेक्चर देने लग जाता है और फिर वो बता रहा होता है डंजन के गेट को बंद करने का दो रास्ता है। सबसे पहले या तो तुमको इस डंजन को क्लियर करके उसका जो कोर है उसको डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर जो नॉर्मल कोर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके उनका जो ओपनिंग का टाइम होता है उनको डिले कर देना। और ऐसा करते हुए तुम लोग को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मगर वही सुन के पीछे से एक मसल वाला बंदा बोल रहा होता है क्या दूसरा कुछ है क्या, वो भी मॉन्स्टर को मारने के लिए और मैं यहाँ पे फालतू के लेक्चर सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और वही सुनकर कांग बोल रहा होता है उस पहले वाले मसल गाय की तरह ये वाला भी यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। मगर में किम का साथी भी बोलता है अगर तुम यहाँ पे ये सब करोगे तो फिर तुम्हें अगली बार यहाँ पे एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन जो किम होता है वो तुरंत उसको चुप कराता है। बोलता है तुम ट्रेनी तुम शांत हो जाओ यहाँ पे सब करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो मसल गाय जवाब देता अच्छा तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत प्राइड है तो फिर ये लो मैं अभी नीचे आ गया हूँ तो फिर मेरे को बताओ कि तुम मेरा क्या करोगे। हाँ अब वही सुन के जो किम होता है वो तुरंत अपने फोन में 1 मिनट का टाइमर लगा के उसको दिखाता हुआ बोल रहा होता है 1 मिनट पूरे 1 मिनट तक मैं तुम्हारे सारे अटैक्स को ब्लॉक और साथ में डॉज करने वाला हूँ। तो फिर उस टाइम के अंदर अगर तुमने मेरे बॉडी में थोड़ा सा भी खरोच दे दिया तो फिर मैं तुरंत ही तुमको ग्रेजुएट कर दूंगा। लेकिन अगर तुम फेल हो गए मैं तुरंत ही तुमको यहाँ से एक्सपेल्ड कर दूंगा। लेकिन वही सब देखने के बाद जो काम और वो जो साइको होते हैं वो भी खुश होकर सोच रहे होते हैं ये मसल गई तो सही में बहुत ज्यादा एरोगेंट है लेकिन ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आत्मा सुनने के साथ वो जो मसल गाय होता है वो तुरंत ही अपने इन्वेंट्री के अंदर से एक रियल शॉट को बाहर निकाल लेता है और वही देख के किम का साथी उसको रोकने का ट्राई करता है। लेकिन जो किम होता है वो वहाँ पर नहीं रोकता, वो उसको बोलता है आ जाओ मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। अब वो सुनकर मसल गाय बड़े गुस्से में सीधा उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर जैसे वो उसके पास आके अटैक करता है जो किम होता है वो तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करके उसको वहाँ पे चिढ़ाने लग जाता है तुम्हारा जो मूवमेंट है वो तो सही में बहुत ज्यादा स्लो है और जो एनिमी है वो तो कभी भी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा उसके ऊपर अटैक करने के लिए, वो तो तुरंत ही तुमको खत्म कर देगा। वही सुन के मसल गाय लगातार उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है लेकिन किम भी बड़े आसानी के साथ उसके सारे अटैक को वहाँ पे डॉज करने लग जाता है। लेकिन किम उसको बोल रहा होता है तुमको पहले ऑब्जर्व करना चाहिए वो भी अपने अपोनेंट के मूवमेंट्स को और अपनी पूरी ताकत लगा के भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यहाँ पे इतना बोलने के साथ किम तुरंत ही लात मार देता है उसके ऊपर जिससे उसका जो स्वॉर्ड होता है वो छत में जाके घुस जाता है। फिर वो जो बंदा होता है वो नीचे जमीन में गिर जाता है। अगर तुम यहाँ पे ये सब करते रहोगे तो फिर तुम जल्दी यहाँ पे थक भी जाओगे और तुम्हारा 1 मिनट का टाइम यहाँ पे खत्म होता है। और फिर किम का यही फाइट देख के बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन जो कांग होता है वो बता रहा होता है मामूली किसी फाइट के अंदर जब भी कोई साधारण सा आदमी तुम्हारे ऊपर पंच करता है उसको डॉज करना तो बहुत ज्यादा आसान होता है लेकिन किसी कैपेबल पर्सन के खिलाफ ऐसा कुछ करना वो एकदम ही मेन डिफरेंस बनाता है, वो भी सुपर ह्यूमंस के बीच में। और जो क्विकनेस और जो स्पीड उसने अभी मेरे को दिखाया उसके सामने भले ही मैं अपने स्टैट्स को हाई क्यों ना कर लूं मेरे को भी मुश्किल पड़ता वो भी उसके स्पीड को फॉलो करना। तो फिर अगर मेरे को कभी 1v1 में उसका सामना करना पड़ गया तो फिर कौन विनर होगा। और फिर उसके बाद वो दोनों जनी वहाँ पे एक्साइटेड होके बोल रहा होता है मैं अब इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद कांग अपने साइड में देख के बोल रहा होता है ये कैसा एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है और ये कोई साइको वाइको है क्या। तो फिर मेरे को लग रहा है अगली बार से मेरे को उसको अपने साइड में नहीं बैठने देना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को कि हम दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो सारे के सारे अपने प्रैक्टिकल क्लास के लिए आ जाते हैं। और फिर जहाँ पे किम उन लोगों को बारी बारी से एक वेपन चुनने को बोल रहा होता है और फिर उसके बाद वो उन लोगों को बोल रहा है कि सभी लोग पहले अपने तरीके से यहाँ पे ट्रेन करेंगे। और वही सुन के जैसे कांग वहाँ से एक शॉर्ट को उठाता है जो साइको होता है उससे बोल रहा होता है ब्रदर यहाँ पे वेपन स्किल को प्रैक्टिस करना ये तो सही में बहुत ज्यादा बोरिंग सा लग रहा है मेरे को, तो फिर क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे स्पार करना चाहोगे। अब सुनकर कांग बोलता हाँ सुनने में तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है, तो फिर क्या तुम अच्छे हो क्या फाइटिंग में। लेकिन होते में किम पीछे से बोल रहा होता है सभी लोग ध्यान रखना यहाँ पे 6 दिन तक तुम में से कोई भी यहाँ पे स्पारिंग मैच नहीं कर सकता है। इतना सुनते वहाँ पे बाकी जितने भी स्टूडेंट होते सारे के सारे वहाँ पे अपने स्वॉर्ड स्किल का प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और फिर उन लोग को देख के कांग सोच रहा होता है मैंने तो ऐसा उम्मीद नहीं करा था लेकिन इन लोगों का जो एवरेज है वो तो सही में ही बहुत ज्यादा कम है और मेरे को यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है वो भी प्रैक्टिस करने का। तो फिर चलो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। इतना बोलते कांग भी वहाँ पे अपने स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करने लग जाता है और फिर उसको ऐसा देख के
किम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जो गार्ड होता है उसके पास आके बोल रहा होता है ट्रेनी तुमको ऐसा यहाँ पे ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो गार्ड उसको थोड़ा सा पोजीशन के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे उसको अपने शॉट को प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन जो कांग होता है उसकी बात को इग्नोर करके बड़े गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ के चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है मेरे को ये बताओ क्या तुम अच्छे हो क्या, वो भी फाइटिंग में? तो फिर क्या हम दोनों यहाँ पे चेक करें क्या कि कौन ज्यादा अच्छा है? लेकिन ना बोलते बोलते जो किम होता है वो तुरंत आके उन दोनों को रोक लेता है। फिर वो बोल रहा होता है सभी लोग मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्पारिंग मैच होने वाला है, वो भी यहाँ पे ट्रेनी और साथ में हमारे असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के साथ। और फिर उसके बाद किम तुरंत उस इंस्ट्रक्टर को सॉर्ट देता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, तुमको जो सब कुछ भी गाइडेंस मिला है तुम उसको फॉलो करना। और ट्रेनिंग कांग तुम आमतौर पे जैसे तुम अपने शॉट को स्विंग करते हो तुम वैसे ही करना, और तुम यहाँ पे बस अपने ब्लोज को ही एक्सचेंज करने वाले हो, वो भी एक दूसरे के साथ। अब वो सुनकर वो दोनों जन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन होते में किम तुरंत उन दोनों के स्पारिंग मैच को वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। और फिर स्टार्ट होते हम देखते जो कांग होता है वो बड़े स्पीड में जाके वहाँ पे उस इंस्ट्रक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसे वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पे कांग के अटैक को ब्लॉक करता है उसको समझ में आ जाता है कि कितना ज्यादा पावर डिफरेंस है वो भी उसके और कांग के पावर के बीच में। और फिर उसके तुरंत बाद ही जो कांग होता है वो एक ही स्ट्राइक से उस इंस्ट्रक्टर के वेपन को हवा में उड़ा देता है। फिर उसी के साथ जो कांग होता है वो उस स्पारिंग मैच को वहाँ पे जीत जाता है। और वो देख के बाकी जितने भी लोग होते सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो किम होता सभी लोग को बताने लग जाता है जिन वेपन स्किल का तुम अभी ट्रेनिंग कर रहे हो उन सब का तुम एक्चुअल कॉम्बैट में इस्तेमाल करने वाले हो, और तुम्हारी जो ट्रेनिंग है तुम्हारे बॉडी को तुरंत ही रिस्पॉन्ड करने के लिए करा जा रहा है। लेकिन ट्रेनिंग कांग तुम बिल्कुल भी ये मत भूलो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो तुम्हारा एबिलिटी है जो कि तुरंत ही मूवमेंट के साथ रिएक्ट करने का है। और कभी ये मत सोचना अभी तुम जो सब कुछ भी सीख रहे हो वो एकदम ही सही आंसर है। मगर दूसरे हम देखते जो कांग होता है वो वहाँ पे किम की कोई भी बात नहीं समझता, बल्कि वो तो वहाँ पे प्राउड महसूस कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो किम होता है वो तुरंत उस इंस्ट्रक्टर को हाथ देता हुआ बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना कि तुमको यहाँ पे अनफेवरेबल सा काम करना पड़ गया मेरे लिए। अब उस उनके इंस्ट्रक्टर भी बोल रहा होता है ये भी मेरे लिए थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग था। अब उस उनके जो किम होता है वो तुरंत ही वहाँ पे कांग की तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है मेरे को तो बस कुछ चेक करना था। इतना बोलते में दिखाई जाता है कि ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत दिनों तक वहाँ पे चलता रहता है। और ऐसा करते करते फाइनली डे 6 आ जाता है। और फिर वहाँ पे जो कांग होता है वो बोर होके बोल रहा होता है तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत क्यों नहीं खड़ी कर देते हो। अब उस उनके साइड को जवाब देता है तुमने उस दिन नहीं देखा था कि हम लोगों को यहाँ पे शांति से रह के अपने कोर्स को पूरा करना होगा पहले। अब उस उनके कांग बोलते ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुमको यहाँ पे लात मार के बाहर निकाल देते हैं तो। अब उस उनके साइको बोलता है तुमको तो बहुत ही अच्छे से पता है कि लोगों से बेकार तरीके से बात कैसे करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें उतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत है क्योंकि आज पूरे 6 दिन हो गया तुम आफ्टरनून में स्पारिंग मैच भी करने वाले हो और मेरे को भी अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज होने वाला है। और ना बोलते दोपहर हो जाता और हम देखते जो कांग होता है वो अपने स्पारिंग मैच में अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी तरीके से वहाँ पे डिफीट कर देता है। और फिर उसके बाद कांग जैसे अपने सीट में वापस आता है जो साइको होता है वहाँ पे उसकी तारीफ करने लग जाता है। लेकिन कांग बोल रहा होता है वो जो ओपोनेंट था वो तो बहुत ज्यादा कमजोर था। और ना बोलते वो सोच रहा होता है मैं इन सबको यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन ये सब तो बिल्कुल ही किसी बच्चों के गेम जैसा है मेरे लिए। और वैसे भी यहाँ का जो लेवल है वो उतना भी ज्यादा हाई नहीं है और मेरे को अभी तक यहाँ पे लेवल का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बाकी जितने भी एवरेज स्टूडेंट है वो लोग बहुत सारे स्टेजेस को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। और ये लोग ये बोल रहे कि ये जो स्पारिंग मैच होने वाला है वो पूरे 8 दिन तक चलने वाला है, तो फिर क्या ये लोग बोरिंग से चीजें यहाँ पे ऐसे करने वाले हैं क्या। लेकिन जो कांग होता है वहाँ पे किम को देखता हुआ बोल रहा होता है बहुत अच्छा, अगर मेरे को यहाँ पे किसी के साथ फाइट करना होगा तो फिर मैं तो इंस्ट्रक्टर किम के खिलाफ जाना चाहूंगा। लेकिन ना बोलते बोलते वहाँ पे अगली बारी साइको का आ जाता है और फिर जो साइको होता है वहाँ पे जाता हुआ कुछ अजीब से रिएक्शन देता है अपने जीप से, वही देख के कांग को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और फिर वो साइको की बातों को याद करता हुआ बोल रहा होता है यहाँ पे पक्का से ये कुछ मुसीबत खड़ी करने वाला है अभी, और मेरे को अभी बहुत ही खराब सा फीलिंग आ रहा है। लेकिन जैसे कि वहाँ पे इंस्ट्रक्टर किम है तो फिर उतना भी ज्यादा नहीं होगा कुछ। और इतना बोलते ही जैसे वो स्टेज में जाता है हम देखते उसके हाथ में एक मैनस को, और वो देख के किम भी सोच रहा होता है मेरे को जितना याद है ये जो ट्रेनी यूसुंग है इसका जो मेन वेपन है वो तो स्वॉर्ड हुआ करता था, तो फिर इसके हाथों में मैनस क्या कर रहा है। और इतना सुनते हैं ये यूसुंग होता है वो जवाब देता है यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है ना कि मैं किसी दूसरे वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब वो सुन के किम बोलता है हाँ ठीक है, तो फिर मैं अभी 3 के काउंटिंग में मैच को स्टार्ट कर रहा हूँ। और इतना बोलते जैसे वहाँ पे मैच स्टार्ट होता है उसका जो अपोनेंट होता है वो तुरंत ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यूसुंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो यूसुंग होता है अपने मैनस की मदद से अपने ओपोनेंट के हमले को बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो कांग होता है वो भी खुश होकर सोच रहा होता है ये तो पहली बार है जब मैं रियल मैजिक को देख रहा हूँ,
तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम भी मैजिक को सीख सकते हो और ये निर्भर करता है कि तुम ट्यूटोरियल में कैसा करते हो। और मैंने ये सब वेपन ट्रेनिंग के टाइम क्यों नहीं देखा था, और क्या उस लड़की ने अलग तरीके से ट्रेनिंग करा है क्या। लेकिन ना बोलते हम देखते उस लड़की को जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो अपने मैजिक की मदद से एक बहुत ही बड़ा सा वहाँ पे क्रिस्टल बना के सीधा यूसुंग के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो यूसुंग होता है वो बिल्कुल ही किसी साइको की तरह अपने वेपन का इस्तेमाल करके उस बड़े वाले मैजिक स्टोन के ट्राइजेक्टरी को बदल के सीधा किम की तरफ फेंक के मार देता है। और फिर वही देख के जैसे किम उस चीज को वहाँ पे डॉज करता है, उसी मौके का फायदा उठा के जो यूसुंग होता है वो तुरंत ही जाके अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला करके उसके हाथ को तोड़ देता है। और वही सब देख के जो कांग होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है, ये बंदा जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा क्रेजियर है। मगर उसके बाद वो जो गार्ड होता है वो तुरंत ही मेडिकल टीम को वहाँ पे फोन करके बुलाने लग जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो किम होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को उसके गले के पास पॉइंट करके बोल रहा होता है, ट्रेनी यूसुंग तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, अब उनकी यूसुंग बोलते ये तो बस एक्सीडेंट था, और स्पारिंग मैच के बीच में ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। लेकिन वो सुन के किम बोलता है तुम्हें सही में ही लग रहा है क्या मैं इसके ऊपर भरोसा करूंगा। लेकिन वो सुन के जो यूसुंग होता है उसको आंख मारता है, और वो देखने के बाद जो किम होता है वो ही परेशान होकर अपने वेपन को वहाँ पे नीचे कर लेता है। और फिर उसके बाद वो बोलता तो फिर ठीक है अभी हम लोग यहाँ पे 20 मिनट के लिए ब्रेक लेने वाले हैं, तो फिर ठीक है कैंडिडेट तुम अभी मेरे को फॉलो करो। और ना सुनते यूसुंग उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन जो कांग होता है वो किम के डैगर को देख के बोल रहा होता है, ये डैगर ये तो बिल्कुल ही उसी अवेकनर जैसा है। और फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है वो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इस बार जो इंस्ट्रक्टर बाकी जितने भी असिस्टेंट होते हैं वो लोग हमेशा बैटल के आसपास होते हैं, वो भी किसी भी खराब चीज को रोकने के लिए। और यहाँ तक कि उन लोगों ने तक हीलर को भी रखा हुआ है। और फिर उसी तरीके से जो 8वां दिन होता है वो भी गुजर जाता है, और फिर इस दौरान कोई भी दूसरा हादसा वहाँ पे नहीं होता। और फिर जो कांग होता है वो भी पास हो जाता है उस प्रैक्टिकल एग्जाम में। और फिर उतने में सेम चीज हम देखते हैं, जो कांग होता है वो किम के ऑफिस में जाके उसको बोल रहा होता है, मिस्टर किम जैसे कि जो ट्रेनिंग है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो फिर क्यों ना हम लोग ड्यूअल बैटल करें, वो भी रियल शॉट्स के साथ। और उसके बाद सुन के किम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसको जवाब देता है जैसे कि जो ग्रेजुएशन है वो बस 2 दिन के अंदर ही है, तो फिर क्या तुम शांत तरीके से पास नहीं हो सकते हो क्या। लेकिन वो सब सुन के जो कांग होता है जवाब देता है ये सब तो बच्चों का खेल है, उसी वजह से मैं बोर होता जा रहा हूँ। और मिस्टर कांग मैं भी अभी ऐसा सोच पा रहा हूँ कि आप भी यहाँ पे बैठ बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो रहे होगे है ना, और ये जगह आपके लिए बस डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए नहीं है, और हम दोनों तो पहले भी एक बार मिल चुके हैं, और मैं क्या सच बोल रहा हूँ है ना। इतना सुनते कांग भी सोच रहा होता है हाँ इसने सही बोला, पहले के उस इंसिडेंट में जो बंदा था वो और कोई नहीं ये कांग ही है। इतना बोलते दोनों जने वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो किम होता है वो सोच रहा होता है ये जो कांग है इसने ये मेरे को ये बोला था कि इसने लेवल 5 को क्लियर कर लिया है। इतना सोचने के साथ ही वो बोलता है तुम्हारे पास तो सही में एक बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव स्वॉर्ड है, और कि रिवॉर्ड में नहीं मिला वो भी तुम्हें लेवल 6 को क्लियर करने के बदले में। अब वो सुन के कांग जवाब देता हाँ मेरे को तो क्लीनिंग करते टाइम ही मिला था। और फिर वही सुन के किम तो उनके अपने स्टेटस का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है सच बता तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि तुम और भी मेरे कुछ सवालों को यहाँ पे जवाब देने वाले हो, तो फिर इस केस में मैं भी तुमको उस चीज के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा जो कि मेरे को भी क्लीनिंग के टाइम मिला था। आतना बोलते हैं किम तो आंटी आपने दोनों डैगर के बाहर निकाल के बड़े स्पीड में कांग के पीछे आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उससे पहले कि वो कांग के ऊपर हमला करे कांग भी अपने स्वॉर्ड से उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। अब वही देख के किम भी बोल रहा होता है मैं तो ये सोचा था कि तुम मेन फोकस अपने स्ट्रेंथ के ऊपर करते हो, लेकिन तुम्हारा जो एजिलिटी है वो तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब वो सुन के कांग जवाब देता है बस एक ही चीज के ऊपर भरोसा करना वो तो बहुत ज्यादा वर्नेबल हो जाता है, और जैसे कि मेरे पास रिकवरी स्किल्स है तो फिर उसी वजह से एकदम ही फ्री फील करना तुम मेरे ऊपर फुल फोर्स के साथ अटैक करने के लिए। आतना सुन रहे किम दो से वहाँ पे स्पीड में गायब होता हुआ बोलता है तो फिर ठीक है मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। आतना बोलते वो अपने फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करके कांग के सारे अटैक को वहाँ पे डॉज करने लग जाता है। अब वही सब देखने के बाद कांग भी एकदम पागल की तरह खुश होकर बोल रहा होता है हाँ यही है और इसी तरीके से एक स्पारिंग मैच को दिखना चाहिए। इतना बोलते हम देखते जो कांग होता है वो लगातार अपने इंजरीज को वहाँ पे हील कर रहा होता है, और वो देखिए किम भी बोल रहा होता है इसका जो रिकवरी स्किल है वो तो सही में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है मेरे को, तो फिर ऐसे केस में मेरे को थोड़ा सा और भी ज्यादा एग्रेसिव जाना होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ऐसे ओपनिंग को बनाऊंगा जिसको वो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर पाएगा। इतना बोलते जैसे ही किम अपने स्वॉर्ड से उसके गले को टारगेट करके उसके ऊपर हमला करता है, जो किम होता है अपने हाथों को आगे लेके उसके अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर जैसे किम होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है ये क्या मैं तो अभी यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, और किसने अपने बोन को हर्ट करके मेरे स्वॉर्ड को अंदर फंसा लिया है क्या। अब वो इसे उनके जो कांग होता है वही मुस्कुराता और बोलता है फाइनली तुम फंस गए। इतना बोलते कांग तो अपने सर से बहुत ही तेज का उसके सर पे मार के
किम को नीचे जमीन में ढेर कर देता है और फिर उसी के साथ किम उस बैटल को भी हार जाता है। लेकिन उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते दोनों जने बैठ के वहाँ पे ड्रिंक पीने लग जाते हैं। और फिर जहाँ पे किम बोल रहा होता है कैंडिडेट कांग तुम तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अब उसने कांग भी बोलता है हाँ सेम चीज तुम तुम्हारे लिए भी बोल सकते हो, और असल में तो इस स्पारिंग मैच को ड्रॉ होना चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने एग्री करा था कि हम लोग किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस मैच के अंदर, लेकिन आखिर में हम दोनों ने अपने स्किल का इस्तेमाल कर लिया। अब वो सुन के किम बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्यों ना ये बोला जाए कि मैं जीत गया इस बैटल को। अब वो सुन के कांग चिढ़ता हुआ बोलता है नहीं ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम अपने पैसिव स्किल के बारे में कर सकते हो, है ना। अब वही सुन के किम भी बोलता है तो फिर ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, अब मेरा जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है मेरे को, तो फिर जा तुम भी अंदर जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो और कल हम लोग जाकर डंजन एक्सप्लोरेशन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इतना बोलते दुआ से सीन चेंज होता हम देखते एक बड़े से गेट के सामने एक दूसरे बंदे को जो कि छुप छुप के उस गेट के अंदर चले जाता है। और फिर उसके बाद सुबह हो जाता है और फिर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे भी उस बड़े से गेट के सामने आके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आप जहाँ पे जो किम होता है उन लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर अपेयर होते हैं वो आमतौर पे जितने भी एफ रैंक के डंजन के मॉन्स्टर होते हैं उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो मेन रीजन है जिस वजह से इस डंजन को एकदम एजुकेशनल पर्पस के लिए डिजाइन करा गया है। सबसे पहला ये एक फील्ड टाइप डंजन है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स भी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी थ्रेट की बात नहीं है वो भी किसी दूसरे मॉन्स्टर से। और दूसरा जो गाय का मॉन्स्टर होते हैं वो ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, तो फिर उस वजह से तुम उसको अलग लेके जाके उनके साथ डील कर सकते हो, वो भी 1-on-1 बैटल में। अब वही सब सुनकर जो कांग होता है वही बोल रहा होता है ये तो मेरा पहली बारी है जब मैं रियल लाइफ में किसी डंजन को देख रहा हूँ, और जब से ये ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ है मैंने इससे पहले कभी भी इतने बड़े से गेट के अंदर से वॉक नहीं करा है। और इतना बोलते सारे के सारे लोग उस डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे आके जो कांग होता है वो सॉइल से बोल रहा होता है ये जो गेट है जिसको अभी हम लोग पास करके यहाँ पे आए हैं तो फिर क्या हम लोग वहाँ से वापस सेम जगह पे जा सकते हैं। अब वो सुनकर सॉइल जवाब देता है हाँ मैं इस बारे में क्लास में पहले ही बता दिया गया है। और न सुनते किम दोबारा से उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर है वो लोग उन गीका मॉन्स्टर को अलग लेके आएंगे, उसके बाद तुम सभी लोग हंट को स्टार्ट करोगे वो भी 5 के ग्रुप में। और ना बोलने के साथ वो अपने असिस्टेंट को वहाँ पे ऑर्डर दे देता है, फिर उसके बाद दोबारा से स्टूडेंट को बोल रहा होता है हम लोग पहले उन सभी को अपन स्पेस में लेके आएंगे जहाँ पे आसान होगा उनके साथ फाइट करना, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मैं तुमको चीजों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये जो गीगा मॉन्स्टर एक बर्ड टाइप का मॉन्स्टर है, वो 2 मीटर लंबा होता है, उसका अपीयरेंस बिल्कुल ही किसी ऑस्ट्रिच जैसा होता है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये है कि उसका क्विक फीट है और साथ में उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चोच भी है, और तो फिर उसी वजह से वो अपने चोच का इस्तेमाल करता है किसी भी आर्मर को ब्रेक करने के लिए। तो फिर उसी वजह से जो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी वो ये है कि तुम उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लो। इतना बोलते उन सभी लोगों के सिस्टम में वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते कि ये जो पोर्टल है ये खुल चुका है यहाँ पे, तो फिर उसी वजह से ये जो डंजन है यहाँ पे क्लब्स होने वाला है, सभी लोग तुरंत यहाँ से बाहर चले जाओ। और यही सुन के हम देखते वहाँ पे सभी लोगों के अंदर हड़बड़ी मच जाता है, और फिर जो किम होता है उन लोगों को शांत करता है और बोल रहा होता है बिल्कुल भी पैनिक मत करो, एक एक करके सभी लोग पोर्टल के बाहर चले जाओ और हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये जो डंजन है पूरी तरह से यहाँ पे क्लब्स हो जाए। और ना बोलते हम देखते सारे के सारे लोग दोबारा से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अभी बाहर आते जो किम होते हैं कि करके सारे स्टूडेंट को वहाँ पे काउंट करने के बाद बोल रहा होता है कौन है यार जिसने डंजन को क्लियर करा होगा। बहुत में उसके पीछे साथी बोल रहे होते इंस्ट्रक्टर वो देखिए वो डंजन। इतना बोलते हम देखते उस डंजन के अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकल के आने लग जाता है। अब वो देखे किम चिल्लाता बोल रहा होता है असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर जल्दी से यहाँ पे सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करो, और सारे के सारे ट्रेनीज जल्दी से डंजन को छोड़ के निकलो तुम सभी, ये जो डंजन यहाँ पे ब्रेक होने वाला है। और फिर वही सब सुन के जो कांग होता है वो पास आके बोलता है मिस्टर किम यहाँ पे सब क्या चल रहा है। अब वो सुन के किम जवाब देता है ट्रेनी कांग तुम एकदम ही सही टाइम पे आए हो, यहाँ पे ये जो डंजन यहाँ पे ब्रेक हो गया है, तो फिर उसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रेनी मेरे को थोड़ा सा मदद प्रोवाइड करो यहाँ पे, और तुम जब भी किसी मेन कोर को डिस्ट्रॉय या फिर इसको रिमूव करते हो बिना उसके बॉस मॉन्स्टर को मारे वो जो डंजन होता है कोलैप्स हो जाता है, जिस वजह से डंजन के अंदर जितने भी बचे कुचे मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, और इसी चीज को डंजन ब्रेक कहा जाता है। और क्या तुमने इस चीज को थोड़ी क्लास में सीखा था। और वो सुन के जो किम होता है वो थोड़ा सा परेशान होकर जवाब देता हाँ मैं तो सही में सीखा था इसके बारे में, और मैं तो बस इस चीज को टेस्ट करना चाह रहा था। लेकिन उसकी बात सुन के किम बोलते सॉरी माफ करना मेरे पास यहाँ पे जरा सा भी मजाक करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर जल्दी यहाँ से बाहर निकल के आने वाले हैं। लेकिन इसके इतना बोलते ही उस गेट के अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर निकल के आने लगते हैं। अब वो देख के किम परेशान होकर बोलता अरे नहीं ये लोग तो आने लग गए हैं। इतना बोलते वो तुरंत ही वहां से जाता है, बोलते तो ठीक है कांग मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। अब उस उनके कांग जवाब देता है 1 मिनट को मेरे को सभी चीज के बारे में अच्छे से नहीं पता लगा। लेकिन ना बोलते वो पीछे की तरफ देखते उन सारे मॉन्स्टर को बोल रहा होता है अच्छा वो चाहते मैं सबका सामना खुद से ही करूँ, लेकिन खैर जो भी हो तुम सभी आ जाओ अब।
लेकिन वही सब देखी यूसुंग भी पीछे से दौड़ता हुआ आता, वो बोल रहा होता है मेरे को भी अपने साथ शामिल कर लो। और इतना बोलते हुए क्या करके वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो खुश होकर बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था अपने मैनेसिन मॉन्स्टर को मारना, ये तो एकदम ही बेस्ट है। अभी वही सब देख के कांग होता है वही चिढ़ता हुआ बोल रहा था तुम ये सब बस खुद से ही नहीं कर सकते हो, वही बस मजे लेने के लिए। इतना बोलते कांग भी उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। ये तो थोड़ा बहुत ट्रस्टवर्दी लग रहा है कि एक साइको अभी मेरे साइड में है। इतना बोलते वो भी बड़े स्पीड में एक करके सारे मॉन्स्टर को खत्म करता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है यूसुंग जल्दी से अपने कान को बंद कर लो तुम। इतना बोलते ही कांग तुरंत अपने लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करके वहाँ पे बहुत ही तेज को चिल्लाने लग जाता है, जिससे हम देखते वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एक एक करके वहाँ पे खत्म होने लग जाते हैं। और वो सब देख के जो किम होता है वही थोड़ा सा हैरान होकर सोच रहा होता है ये क्या कोई ग्रुप का डीबफ इफेक्ट है क्या, या फिर ट्रेनिंग कांग का कोई स्किल है। लेकिन ना बोलते दोबारा हम देखते कांग को जो कि अपने मैजिक एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके अपने सामने के मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये किस तरीके का स्किल था यार, और इसका इस्तेमाल तो बस मैं ही कर सकता और दूसरे कोई भी नहीं कर सकते हैं। अभी वही देख के पीछे से यूसुंग भी खुश होकर बोल रहा होता है वाह ब्रो ये क्या था अभी, क्या ये कोई मैजिक था क्या। अब वो सुन के कांग जवाब देता है ये तो एक नया स्किल है जिसको मैंने थोड़े टाइम पहले हासिल करा है और ये एक सीक्रेट है। लेकिन तो यूसुंग बोलते हैं ब्रदर से भी ज्यादा जरूरी यहाँ पे देखो। इतना बोलते हम देखते उस गेट के अंदर से एक म्यूटेंट गाय का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। और फिर उसी को देख के किम परेशान होकर बोल रहा होता है ये क्या अभी तक रीइंफोर्समेंट यहाँ पे अराइव नहीं हुआ है, तो भले कोई भी फर्क नहीं पड़ता ट्रेनिंग कांग कितने भी टाइम से उस मॉन्स्टर का सामना क्यों ना कर ले, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उसका बड़ा सा फिजिक है। और ये तो पहली बार ही होगा जब ये दोनों किसी रियल मॉन्स्टर का सामना कर रहे होंगे। लेकिन हम देखते हैं जो यूसुंग और कांग होते वो बिल्कुल एकदम ही पागल की तरह बोल रहे होते ये तो मेरा है यंगर ब्रदर ये मेरे को दे दो, मगर कांग बोल रहा होता है बुलशिट इसको तो मैं अकेले ही खाने वाला हूँ। और ना बोलते सीन चेंज तो हमको एक ऑफिस को दिखाया था जहाँ पे वो उस ग्रेजुएशन सेरेमनी के बारे में बात कर रहा होता है। और फिर वैसे उनको उसका साथी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, लेकिन आज तो ट्रेनिंग ग्राउंड में एक डंजन ब्रेक हो गया है, उसी वजह से इतना ज्यादा दिक्कत यहाँ पे खड़ी हो रहा है। और वैसे उनकी उसके सहायता वाली लड़की बोल रही होती है अच्छा तो फिर ऐसा कोई ट्रेनी है क्या जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ है। अब उस उनको बंदा जवाब देता है हाँ वहाँ पे दो हैं ऐसे, और उन्हीं में से एक ने उस म्यूटेटेड गीगा मॉन्स्टर के साथ सामना करा। और उस उनके लड़की बोलते हैं अच्छी ऐसी बात है क्या। अब उस उनको लड़का बोलता है उनमें से ट्रेनिंग के पास तो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है, साथ में स्पीड एजिलिटी और सब कुछ है जो कि बिल्कुल किसी मॉन्स्टर के लेवल जैसा है। लेकिन उससे भी ज्यादा इनक्रेडिबल वो है कि उसके पास हीलिंग पावर है, और बल्कि उसके एंड्योरेंस नहीं बल्कि वो तो इतना ज्यादा रेकलेस है वो बिना किसी डर के साथ ही किसी का सामना कर लेता है। और उसके चाल इतने ज्यादा पेचीदे होते हैं कि एनिमी भी उसका अच्छे से सामना नहीं कर पाता है। लेकिन उसके साथ वाला जो है वो एकदम ही अलग टाइप का है, और वो जो ट्रेनी है वो तो एकदम ही बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट फाइटिंग सेंस के साथ जन्म लिया है, और उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा तेज है। और उसका जो टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है वो तो सही में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी है, लेकिन उसका जो इतना ज्यादा क्रूल नेचर है वही उसका सबसे मेन दिक्कत है। अब वो सुन के लड़की बोलती है अच्छा तो फिर उस लास्ट लाइन को छोड़ के ये तो बहुत ज्यादा रेयर है कि जो किम है वो किसी का तारीफ करता है, तो फिर क्या तुमने किसी रिक्वायरमेंट ऑफिसर को बनाया फिर। अब वो सुन के किम जवाब देता है ये बिल्कुल ही इलीगल है किसी ट्रेनिंग को सेल करना, वो भी किसी इंस्ट्रक्टर के पास है ना गिल्ड लीडर। और ना बोलते बताया था कि ये जो लड़की होती है वो गिल्ड लीडर होती है, वो भी डागान गिल्ड का, उसका नाम हान सियोन होती है। और फिर किम दुआ से बोल रहा होते तो बहुत ही अच्छा बात है इंस्ट्रक्टर होने का, लेकिन आप दुआ से गिल्ड में वापस चले जाइए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें तो बहुत ही कुछ अजीब सा चीज है। इतना बोलते सीन चेंज होता हम देखते वहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। और फिर जहाँ पे जो किम होता है वो ताली बजाता है, सोच रहा होता है कि यही बंदा हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है क्या। लेकिन जैसे कि मैंने इसको पहली बार देखा है तो उसी वजह से मेरे को लगता था कि किम ही सबसे बड़ा है यहाँ पे। इतना बोलते जैसे सेरेमनी खत्म करने के बाद कांग बाहर आता है, वो देखता है वहाँ पे एक सूट वूट पहने हुए आदमी को जो कि बोल रहा होता है मास्टर प्लीज अंदर आ जाइए। अब वो सुन के कांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और फिर वो बोल रहा होता है यूसुंग देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुमने सिल्वर स्पून के साथ जन्म लिया था। अब वो सुन के यूसुंग बोलता है अंदर आ जाओ मैं तुमको अपने घर लेके चलता हूँ। इतना सुनते जो कांग होता है वो जैसे अंदर जाने लगता है पीछे से किम आके उसके नाम को पुकारता, वही देख के कांग बाहर आके उसको बोल रहा होता है अच्छा तुम यहाँ पे हो तो फिर गुड बाय, लेकिन तुम तो सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट टाइप हो। लेकिन वो सुन के किम बोल रहा होता है कल जो डंजन ब्रेक वाला इंसिडेंट हुआ था उसको क्लियर करने का जो रिवॉर्ड है वो तुम दोनों को दे दिया जाएगा, लेकिन तुम याद रखना कि हम लोग जल्दी तुम्हें कांटेक्ट करने वाले हैं कांग और मिस्टर यूसुंग, तो फिर ठीक है तुमको भी गुड बाय। लेकिन वो सुन के कांग थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है एक मिनट रुको, तुमने बस यही बोलने के लिए हम मेरे को रोका था कि यहाँ पे, और तुम्हें थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड नहीं शो करना चाहिए हम लोगों को। मैं वो सुन के किम भी जवाब देता है कांग तुम सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और तुम तो आगे जाके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने वाले हो, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ
कि हम दोनों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम दोनों डंजन में दोबारा से मिलेंगे। आदना बोलते सीन चेंज हम देखते जो कांग होता है अपने घर के अंदर होता है। अभी वहाँ पे टीवी में अपने न्यूज को देख के खुश होकर बोल रहे होते हैं, देखा तुमने अपने भाई के बारे में, तुम्हारे भाई के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब उसे उनकी योने बोलती है हाँ देखा देखा, तो इसमें क्या ही ग्रेट बात है। अब उसके कांग बोलता है तुम्हारा जो एरोगेंट बिहेवियर है वो आज से रोकना होगा तुमको, कल से मैं बहुत सारे डंजन से गुजरने वाला हूँ। लेकिन तब बोलते वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब वो सोच रहा होता है मैं डंजन तक कैसे जाऊंगा, कोई मैप वैप मिलेगा क्या मेरे को। अब वो सुन के जो योने होते बोल रहे होते लोग ये बोलते हैं कि एक ऐप है वो भी सारे एबिलिटी यूजर के लिए, उसका नाम रडार है। अब वो सुन के जो कांग होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है वो ऐसा कोई चीज है क्या, तुम तो सही में बहुत ही जीनियस हो। अब वो सुन के योने सोच रही होती है पास्ट में तो इसने बहुत सारे गेम्स को खेला है, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे और भी ज्यादा डम्बर होते जा रहा है। और ना बोलते कांग दोबारा से सोच रहा होता है कि वो कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, साथ में न्यू मेंबर को रिक्रूट करेगा अपने पार्टी में। अभी वही सब सोचने के बाद बोल रहा होता है कि शायद उसको अकेले ही जाना होगा सब चीज का पता लगाने के लिए, और फिर वहाँ पे उसको बहुत सारे पैसे को भी कमाना होगा। और ना बोलते दोबारा से हम देखते न्यूज को, जहाँ पे जो रिपोर्टर होता है वो डंजन और साथ में बता रहा होता है कि जो भी इस डंजन को क्लियर करेगा उसको पूरे 20 मिलियन यौन मिलेंगे। अब वही सब न्यूज देख के कांग का जो फादर होता है अपने घर में बोल रहा होता है मैंने कांग से सुना था कि उसको पिछले महीने कुछ लाइसेंस मिला है। अब उसकी वाइफ बोल रही होती है अब वैसे उसने मेरे को 10 मिलियन भेजे वो भी पॉकेट मनी के तौर पे। अब वो सुनकर उसका फादर बोलता है अच्छी ऐसी बात है कि इसका मतलब ये है कि तो अपने फादर से भी ज्यादा कमा रहा है। लेकिन वो सुनकर उसकी मॉम बोलती है मगर मेरे को तब भी चिंता हो रहा है क्योंकि मेरे को ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को चोट पहुंच रहा है और बहुत लोग तो मारे भी जा रहे हैं। अब वो सुनकर उसका फादर बोलता है हाँ उसको जो भी करने दो, क्योंकि अनएम्प्लॉयड रहने से तो ये ज्यादा अच्छा है, वो भी किसी आदमी के लिए। आदना बोलते दुआ से मैं डंजन को दिखाया था जहाँ पे जो कांग होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके एकदम ही पागलों की तरह वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ डंजन के साइड में कांग का जो नया कार बेंटली होता है उसके अंदर उसके फोन में उसकी मॉम कॉल कर रही होती है और फिर उसके बाद उसकी मॉम बोल रही होती है वो तो आंसर नहीं दे रहा है। अब बस उनके फादर बोलता है वो तो पक्का से सो रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, तो फिर उसी वजह से हमारे बेटे को मत उठाओ, वो बिना किसी रीजन की वजह से, कल तो मुझसे बात कर लेना। आदना बोलते दुआ से हमें दिखाया जाता है कि दूसरे बड़े से गेट को, और उस गेट में भी डंजन ब्रेक हो जाता है। फिर उसके अंदर से बहुत सारे ऑर्क वॉरियर रियल वर्ल्ड में चले आते हैं। अब उसके बाद दुआ से हमें कांग को दिखाया जाता है जो कि अपने डंजन को किलर करके बाहर आ जाता है। और फिर जैसे वो अपने कार के अंदर घुसता है वो देखता है उसके फोन में पूरे 39 मिस कॉल आए हुए होते उसके मॉम के। और फिर उसके तुरंत बाद जैसे वो अपने मॉम को कॉल आके पूछ रहा होता है ओपा सब कुछ ठीक है क्या, उसको कॉल में चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। और वही आवाज सुन के जो कांग होता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और फिर उसके बाद पूरे न्यूज में भी उसी इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है कि एक नया गेट अपेयर हुआ है वो भी विलेज के साइड में। और फिर वही देखने के बाद जो कांग होता है अपने घर में जाके तैयार होने लग जाता है बैटल के लिए। वही देख के उसकी सिस्टर बोल रही होती है क्या हो गया, तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो इतनी तैयारी करके। अब उसने कांग जवाब दे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। हाँ अब भले मैं दिखने में ऐसा हूँ लेकिन मैं तब भी एक ट्यूटोरियल ग्रेजुएट हूँ, तो फिर बस घर पे यहाँ पे इंतजार करना मेरे लिए तुम। आदना बोलते जो कांग होता है वो तुरंत उसको बाय बोल के बाहर आ जाता है। और फिर उसके बाद अपने कार में बैठ के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच के वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कार्ड दिखाता है अपना। और वही कार्ड देखने के बाद उनका जो ऑफिसर होता है बोल रहा होता है उसको अंदर जाने दो क्योंकि उसके पास अभी एक एबिलिटी यूजर का पास है। और सुन के जो कांग होता है वो तुरंत उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने लगता है। और फिर जाता हुआ अपने फोन को देखता हुआ बोल रहा होता है यहाँ पे कम से कम पूरे 5 डंजन कंफर्म हुए हैं जो कि खुले हुए हैं, और इनके अंदर तो ई रैंक का डंजन भी मिक्स्ड अप है। तो फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब तक मैं वहाँ पहुंचूंगा तब तक सभी लोग अच्छे से वहाँ पे उन सबको रोक के रखेंगे। लेकिन उसके इतना बोलते हम देखे जंगल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर उसके कार के ऊपर हमला कर देता है। और वो जिससे कांग का जो गाड़ी होता है वो दूर उड़ता हुआ जाके पेड़ में क्रैश हो जाता है। और फिर उसके बाद जो कांग होता है वो रेंगता हुआ उस गाड़ी के अंदर से बाहर आता है। और फिर उसके बाद वो गुस्से में बोल रहा होता है कौन सा ही फ्रकलिंग सा पिग है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने प्यारे से कार को यहाँ पे तबाह करने का। इतना बोलते कांग तुरंत अपने शॉर्ट को बाहर निकाल के बोल रहा होता है तो फिर आओ मेरे साथ फाइट करने के लिए तुम ब्लास्टर्ड, और मैं अपना बदला लेके रहूंगा। और वही सुन के वो जो पिग होता है वहाँ पे गुस्से के मारे हाँफने लग जाता है। वही देख के कांग भी बोल रहे होते ये क्या, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन ना बोलते कांग को अपने पीछे के साइड से चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। और फिर उसके बाद वो देखता है कि रोड के ऊपर से बहुत सारे खतरनाक गॉब्लिन उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और उन्हीं को देख के कांग परेशान होकर बोल रहा होता है क्या मैंने किसी गॉब्लिन के कंट्री को आग लगा दिया है क्या अपने पास्ट लाइफ में। और जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने इनसे पीछा छुड़वा लिया है ये दुआ से मेरे सामने आ जाते हैं वो भी दिक्कत खड़ी करने के लिए, तो फिर यहाँ पे जीतने के लिए भूल जाओ, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा सभी टाइम नहीं इन सभी के साथ यहाँ पे सामना करने के लिए। आदना बोलते जो कांग होता है वो तुरंत ही वहां से भागता हुआ निकलने लग जाता है। अब वो देख के जैसे वो पिग उसका पीछा करने लग जाता है वो जो गॉब्लिन होते हैं वो उसी पिग को वहाँ पे खत्म कर देते हैं।
और वो देख के कांग भी बोल रहा होता हाँ सही करा तुम लोगों ने, तुम लोग तो बस आपस में यहाँ पे फाइट करो। तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पे ज्यादा भी टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता ऐसे चीजों के ऊपर। इतना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे पूरा रात हो जाता है और फिर उसके बाद जो कांग होता है अपने फोन को देखता हुआ बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि अपने पाँव में भागते भागते अपने घर में टाइम से पहुंच जाऊं मैं, तो फिर मेरे को यहाँ पे अपनी बैटरी को बचा के रखना होगा। और वही सब बोलते बोलते कांग आगे की तरफ बढ़ी रहा होता है जंगल के अंदर के होते में ही अचानक से पीछे से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, लेकिन कांग तुरंत ही खतरे को महसूस करके कि स्लैश में अपने एनिमी को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है अच्छा यहाँ पे ऐसे भी मॉन्स्टर है जो कि इनविजिबल भी हो सकते हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मैं कंफर्टेबली यहाँ पे सो नहीं सकता हूँ अभी के लिए। और उसके इतना बोलते ही कांग देखता है उसको चारों तरफ से जो बुल्फ होते हैं वो घेर लेते हैं, लेकिन जो कांग होता है वो एक एक करके सारे बुल्फ्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो बिल्कुल ही पागलों की तरह बोल रहा होता तो फिर ठीक है अब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग के पास ऐसा क्या है ब्लास्टर्स। और उसके बाद हम देखते सुबह हो जाता है, फिर जहाँ पे जो कांग होता है वो पूरी रात एक पेड़ के ऊपर सो रहा होता है। फिर उसके बाद वो जाग के बोलता है फिर यार मैं तो पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाया, तो फिर चलो अब मेरे को यहाँ से जल्दी करना चाहिए। और ना बोलते दुआ से हमें कांग के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके जो मॉम एंड डैड होते हैं वहाँ पे छुप छुप के आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सही रहे कि कांग हमें बचाने के लिए आए। और वो सुन के उसके डैड बोल रहे होते हैं क्या हम उसको कॉल नहीं कर सकते हैं क्या। अब उसकी मॉम बोलते नहीं कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रहा है अभी के लिए। अब वो सुनकर डैड सोच रहा होता है मैं तो बोला था कल सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन अचानक से ही वो जो और का मॉन्स्टर है वो अपेयर हो गया यहाँ पे। और मेरे को तो लगा था मैं किसी तरीके से उन मॉन्स्टर का सामना कर लूंगा क्योंकि सभी लोग बोलते वो एक एफ रैंक का डंजन का मॉन्स्टर है, लेकिन क्या हमारा बेटा कांग उन सभी मॉन्स्टर को अकेले ही मार पाएगा और साथ में उस बड़े से और को भी खत्म कर पाएगा। अदना बोलते दुआ से हम देखते कांग को जिसका मुंह पूरा खून से लिपटा हुआ होता है, वो बोल रहा होता है इतना ज्यादा भयानक सा मॉन्स्टर यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो फिर ठीक है मॉम एंड डैड आप दोनों का अडोरेबल बेटा यहाँ पे आ गया है अभी। हाँ मैं तो अकेले इन सारे और मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म कर दिया है और ये तो सही में बहुत ज्यादा आसान था मेरे लिए, ये तो बिल्कुल भी टायरिंग नहीं है अगर यहाँ पे ये लोग आते रहे इस तरीके से। तो आतना बोलते वहाँ पे 3 और मॉन्स्टर आ जाता, फिर उन्हें को देख के कांग बोल रहा होता डैम इट क्या ये कोई ई रैंक का डंजन है क्या ना कि कोई एफ रैंक का। आतना बोलती कांग चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है मॉम एंड डैड मैं यहाँ पे आ गया हूँ आप लोगों को लेने के लिए, तो फिर अभी आप दोनों जहाँ पे भी हो वहीं पे रहो बिना कुछ साउंड निकाले। वो आवाज सुन के उसको मॉम एंड डैड बोल रही होती है तो हमारा बेटा कांग है, लेकिन उसको क्या हो गया इन पिछले कुछ महीनों के अंदर, ये तो बिल्कुल ही बदल गया है। इतना बोलते दुआ से जो कांग होता है वो सीधा जाके उन ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जो ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं वो कांग के हमले को वहाँ पे काउंटर करने लग जाते हैं, लेकिन कांग जो होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके एक एक करके दोबारा से ही उन सारे ऑर्क मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन उन चारों को खत्म करने के साथ ही वहाँ पे बाकी जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर है उसको पूरा चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ये सब बस यहीं पे नहीं रुकता बल्कि जो ऑर्क जनरल होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है। और फिर उसको देखने के बाद कांग बोल रहा होता है अच्छा तो यही लीडर है और तुम तो सही में ही बहुत ज्यादा अगली हो, और मैं तो इतने टाइम से ट्राई कर रहा था कि मैं अपने मैजिक को बचा के रखूं अपने रीजनरेशन के लिए, लेकिन जाइंट पावर और लॉ एंड रॉर इन दोनों स्किल को एक ही साथ वहाँ पे एक्टिव करने के बाद बोल रहा होता है तो फिर अब मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो तुम फ्लकिंग ब्लास्टर। लेकिन जोश में इतना बोलते बोलते वो जो ऑर्क जनरल होता है बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है उसके मुंह पे, और फिर जिससे जो कांग होता है लड़कर आता हुआ जैसे पीछे जाता है बाकी जितने भी छोटे मॉन्स्टर होते हैं उसको लात मार के दुआ से ही उस जनरल के सामने फेंक देते हैं, और फिर जिससे वो जनरल लगातार ही उसके ऊपर मुक्का मारने लग जाता है। और फिर इतने सारे हमले खाने से जो कांग होता है उसका भी हालत खराब हो जाता है, और फिर वो जमीन में लेटा हुआ सोच रहा होता है मेरे को नहीं पता कि मेरा जो मैजिक पावर कंज्यूम हो गया है या नहीं हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे रिजेनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे को तो अभी ये भी नहीं पता कि मैं दुआ से रिवाइव हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन और इतना बोलते हो दुआ से अपने पाँव के ऊपर खड़े होकर चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है मैं यहाँ से बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फैमिली बस मेरे पीछे ही खड़ा है, तो फिर ठीक है तुम आ जाओ ब्लास्टर्ड। इतना बोलते कांग देखता वो जो छोटे ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं वो दीवार चढ़ के सीधा उसके मॉम एंड डैड के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, और वो देख के कांग को भी गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है तुमको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए फ्लकिंग ब्लास्टर्स। इतना बोलते जैसे वो भागता हुआ उनकी तरफ जाने लगता है बाकी जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उसको वहाँ पे जकड़ लेते हैं, लेकिन कांग उन सबको छुड़वा के जैसे आगे की तरफ बढ़ता है वो जो बड़ा वाला ऑर्क जनरल होता है कि मुक्के में कांग के सर को सीधा नीचे जमीन में पिचका देता है, लेकिन कांग वहाँ पे भी हार नहीं मानता, वो बोल रहा होता नहीं वो लोग। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं वो जो ऑर्क जनरल होता है उसके ऊपर कोई हमला करके एक ही झटके में उसको वहाँ पे खत्म कर देता है, और उसको मारने वाला और कोई नहीं वो गिल्ड लीडर
हानि होती है जो कि अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पे पहुंच चुकी होती है। और फिर उसके जो साथी होते हैं वो बोल रहे होते हैं हम लोगों ने यहाँ पे अपने काम को खत्म कर दिया है और हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनको एवेक करने के लिए। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो हान होते हैं वो बोल रही होती है यहाँ का जो डैमेज है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन किसी का शुक्र है जिनकी वजह से ये जो और के सारे एक ही जगह में इकट्ठा हो गए थे। उसी वजह से आसपास के जो जगह है उसमें थोड़ा सा कम डैमेज पड़ा है। लेकिन बदकिस्मती से जिस आदमी ने इन सभी को यहाँ पे अभी तक के लिए रोक के रखा था वो यहाँ पे गुजर चुका है, तो फिर उस वजह से हम लोगों को कम से कम उसको बॉडी का तो ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ना बोलते जैसे वो नीचे के साइड में देखती है वहाँ से जो कांग का बॉडी होता है वो गायब हो चुका होता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही सीन चेंज होता है, हम देखते जो कांग होता है वो एकदम ही किसी दूसरी जगह में पहुंच जाता है और वो बिल्कुल ही एकदम ही नया जैसा होता है। और फिर वहाँ पे आके वो बोल रहे होते ये क्या, ये तो वही पेड़ है जहाँ पे मैं पिछली रात सो रहा था। तो यही पे आज का चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, कांग अचानक से वहाँ पे कैसे पहुंचा और क्या गिल्ड लीडर हान कांग से मिल पाएगी, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नया चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधा नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।